हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। एक गांव में स्टोरा नाम का ठग रहता था। एक दिन उसने मटकी में नीचे से मोम भरा और ऊपर से घी डालकर बेचने के लिए हाट बाजार निकल पड़ा। दूसरा ठग मटोरा भी लकड़ी की तलवार म्यान में रखकर ठगी करने निकला था। बाहर से देखने पर लगता था कि म्यान में शानदार तलवार रखी होगी। स्टोरा ने मटकी भर घी के बदले तलवार खरीद ली। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए बिना परख किए ही दोनों ही चीज़ें अदल बदल कर ली। लेकिन जब घर जाकर देखा तो अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराए और एक दूसरे को उस्ताद बना लिया और साथ साथ ठगी करने एक नगर में गए। स्टोरा एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और कहा कि आपके पिताजी में मेरा 1 लाख का कर्ज निकलता है। विश्वास नहीं हो तो आप वहां चलकर मालूम कर लें, जहां आपके स्वर्गवासी पिता को मुखाग्नि दी गई थी। वहां पहले से ही खोदी हुई सुरंग में छुप कर बैठे मटोरे ने कहा, यह सही कह रहा है, पाई पाई चुका देना। स्टोरा ने सुरंग पर एक शिला रख दी और सारा पैसा लेकर चंपत हो गया। उधर मटोरा पहले ही सुरंग से बाहर आकर स्टोरा से पहले गांव पहुंच चुका था। स्टोरा रुपयों की गठरी लेकर भागता हुआ चला जा रहा था कि उसने एक बढ़िया जूता पड़ा हुआ देखा, लेकिन सोचा कि एक जूते का क्या करूँगा। आगे चलने पर उसने देखा कि दूसरा जूता भी पड़ा हुआ है, तो उसके मन में जूतों की जोड़ी का लालच आ गया। आसपास किसी को ना देखकर गठरी को एक झुरमुट में छिपा दिया और पहला जूता लेने के लिए वापस पीछे चला गया। वापस आया तो देखा गठरी नहीं थी। स्टोरा सीधा मटोरे के घर पहुंचा। मटोरा की पत्नी बोली, उन्हें कहाँ छोड़ आए? स्टोरा ने आंगन में एक अजीब सा घास का ढेर देखा तो पल में सारा माजरा समझ गया। घास में आग लगाते हुए बोला, वे बड़े पवित्र हैं और आग से ही निकलेंगे। घास में आग लगते ही मटोरा की पत्नी घबरा कर बोली, बाहर निकल आओ, क्यों पैसे के पीछे जान खोते हो? सुनते ही मटोरा ढेर से बाहर निकल आया। दोनों ने एक दूसरे की सराहना करते हुए पैसा आधा आधा बांट लिया। तो गाइस, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।